अंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदाप हारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोक नाशकं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं बंदों सिय प्राण प्रिया सुसमासील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री रामानुज हनुमान याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदों तुलसीदास पद कागभुषुंडी खगेश। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अभी अभी हम जिनकी वाणी से आप्लावित हो रहे थे, हमीरपुर की पावन धरा से पधारी हुई बेटी मालती जी, अंकित जी, सम्राट जी, अन्य मानस वंशीजन, संतचरण, भगवत चरणानुरागी प्रेमास्पद बंधुओं, श्रद्धामयी मातृशक्ति, कविता जिनके वाणी पर नर्तन किया करती है, ऐसे हमारे अनुज भैया प्रवीण त्रिपाठी जी और वाद्य यंत्र के साथ भैया बहन जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और मानस के इस मंच पर विगत 7 सालों के बाद 8वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और परिवर्तन दिखता है, परिवर्तन होता है तो परिवर्तन दिखता है। गर्मी जाएगी, जाड़ा आएगा तो परिवर्तन दिखेगा। कैसे दिखेगा? वे आदमी जैकेट में नजर आने लगेगा। समझ में आ गया कि जाड़ा आ गया। इन्हें जा रहा था महाराज जी, राम कथा के द्वारा इस गांव में, आसपास के गांव में अमुक अमुक बहुत परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों की चर्चा हमें रास्ते में होती रही। बड़ी प्रसन्नता हुई करके। कथा तो हर जगह होती है, बधाई बजी, राम जन्म हुआ, सीता का ब्याह होगा, कल सब चर्चा होगी। इन सूत्र रूप में चल करके कुछ परिवार की स्थितियों में सुधार हो,
और जब ये पता चलता है कि सुधार हुआ है, बहुत प्रसन्नता होती है। आइए भगवान का परम पावन नाम उच्चारण किया जाए और फिर किसी तुलसीदास जी के द्वारा दिए गए संदेश की ओर आपको लेकर चलूं। जैसे कि अपनी प्रकृति है, एक ही चौपाई पर 2-3 सत्रों में चर्चा होती रहती है। गत वर्ष तो दिया गया था विषय, इसके पहले भी। अब की बार हमारे भैया जी ने कहा यथेच, हम कहा नहीं कुछ सुनना हो तो बोलो, उसी पर चर्चा हो। क्या ना, 7 साल सुन चुके, अब जो आपकी मर्जी हो तो अपने मन से सुनाइए। आइए 2 बार भगवान नाम, एक बार मैं गाऊं, एक बार आप गाइए। भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता। जीवन यों ही जाए बीता, जीवन यों ही जाए बीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता। जिसमें वेदों का सार भरा, जिसमें वेदों का सार भरा, इसमें तुलसी का प्यार भरा, इसमें तुलसी का प्यार भरा। बतलाती यही मंत्र गीता, बतलाती यही मंत्र गीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता। जीवन के आदर्शों को ले, जीवन के आदर्शों को ले, अब राम नाम भी कुछ भज ले, अब राम नाम भी कुछ भज ले। नहीं जीवन रह जाए बीता, रह जाए बीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी मानस में बड़ा सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन शैली, हम कैसे जिए, परिवार में कैसे रहें, समाज में कैसे रहें, ताकि हमारे परिवार में सुख आए, शांति आए। बोलो बाबा क्या करना होगा। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, एक की बात नहीं कर रहा हूं, जितना मनुष्य है संसार में, गोस्वामी जी कहते हैं सबके भीतर है। सुमति कुमति सबके ओर बसही, अनाथ पुराण निगम यस कहीं, जहाँ सुमति अतः संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना।
कुमति और सुमति प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक साथ रहती है। साहित्यिक भाषा में कहूं तो उपासना और वासना प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करती है। मन की वृत्तियां जब विषयों की ओर भागने लगे, हृदय की तंत्रियां जब विषयों की ओर भागने लगे तो वासना का जन्म होता है, और हृदय की तंत्रियां जब उपास्य की ओर भागने लगे तो उपासना का जन्म हो जाता है। वस्तु तस्तु वासना और उपासना का जन्म स्थान एक ही जगह है। इसी तरह सुमति और कुमति हृदय में ही रहती है। सुमति कुमति और सबके ओर, एक आदमी की नहीं, सब शंकराचार्य हो, गुरु हो, भक्त हो, दुष्ट हो, सठ हो, सब कहते हैं, उसी तरीके कहते हैं। और जहां सुमति होगी वहां संपत्ति आएगी, और जहां कुमति होगी वहां विपत्ति आएगी, आफत आएगी, नष्ट हो जाएगा परिवार। कुमति। तुलसीदास से पूछा, ये तो बताओ बाबा, हम ये कैसे जाने कि इस समय हमारे मन में कुमति है कि सुमति है? हमें कैसा पता चलेगा कि हम कुमति में हैं कि सुमति में हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, थर्मामीटर दे रहा हूं, उसे लगा के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस समय हम कुमति में निवास कर रहे हैं कि सुमति में निवास कर रहे हैं। कैसे जाने? बोले और कुमति अब बसी विपरीता, क्योंकि हित अनहित अमानहु रिपुप्रीता। जब अपने लोग दुश्मन लगने लगे और पराये लोग अच्छे लगने लगे तो समझ लेना कुमति घुस गई भीतर। अपना परिवार, अपने भाई बुरे लगने लगे और बाहर के लोग हमें मित्र लगने लगे और भाई से भी ज्यादा प्यारे लगने लगे तो समझ लेना विपत्ति का समय आ गया और कुमति में प्रवेश कर लिया। सिद्धांत ये बना। और उसके पश्चात आप देखें, गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर चित्र खींचा। बालकांड की चर्चा है, प्रथम दिवस। बाकी कथा को मानस के 4 वक्ताओं ने कहा, राम कथा को, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं एक कथा बालकांड में ऐसी है जिसे 2 वक्ताओं ने कहा ही नहीं। विद्वान लोग बैठ के सुनते हैं, 2 वक्ताओं ने एक कथा नहीं कही। राजा प्रताप भानु की कथा को भगवान शंकर ने नहीं सुनाया पार्वती को, और राजा प्रताप भानु की कथा को काकभूषण ने नहीं सुनाया। 4 में 2 लोगों ने इस कथा को कहा। प्रमाण स्वरूप भरद्वाज सुन, इसका मतलब भरद्वाज को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य कह रहे हैं इस कथा। भरद्वाज सुन जाई जब अहोय विधाता बाम। जब आपकी विपत्ति के दिन आएंगे, आपत्ति के, धोरी ने रुसम जनक जम बताही ब्याल समुदाम। धूल आपके लिए पर्वत पहाड़ बन जाएगी जब आपत्ति दिन आएगी। जनक जम, क्या बात करी तुलसीदास जी, बाप आपका दुश्मन हो जाएगा। पिता कभी दुश्मन होगा? तुलसीदास जी का जो पिता अपना पूरा जीवन बालक के निर्माण में, पालन पोषण में लगा देता है, वो दुश्मन बन जाएगा? फिर बनेगा।
ताहि ब्याल समदाम, रस्सी उसके लिए सांप बन जाएगी भैया। भरद्वाज कह रहे हैं, और इस कथा को तुलसी कह रहे हैं। तुलसी जस भवितव्यता, अब कैसे मिले साय, आप नया वे ताही पे ताही कहाँ लई जाए। विचित्र कथा है। राजा प्रताप पान, दो वक्ताओं ने तो कहा ही नहीं, हाँ दो वक्ताओं ने कहा ही नहीं, और 50% रामायणी भी इस कथा को नहीं कहते, 70 तो नहीं कहते, हम 50% नहीं कहते। बहुत कम सुनी होगी आपने ये कथा, और मूल है ये, सिद्धांत है ये। सुमति कुमति और सब के उर राई, नाथ पुराण और निगम यस कहीं, जहाँ सुमति और तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। राजा प्रताप भान की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी, आप सब कथा को जानते हैं, संक्षेप में कहूंगा। राजा प्रताप भान इतना परिवार को और प्रजा को प्यार करने वाला राजा था कि राम जी से तुलसीदास जी ने उसकी बराबरी कर दी। उत्तर कांड में राम राज्य का वर्णन देख लें आप, और बाल कांड में प्रताप भान का वर्णन देख लें आप, बराबर। राजा अच्छा है कि बुरा, ये कैसे पता चलेगा? बोले जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसकी प्रजा दुखी हो वो राजा बेकार, और जिसकी प्रजा सुखी हो वो राम राज्य। तो राम जी के राज्य में मांगे बारिद देहि जल, और रामचंद्र के राज, ये राम राज्य था। प्रकृति साथ दे रही है। और प्रताप धाम के राज में बिल्कुल बराबरी दिखा रहे हैं। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भई भूमि सुहाई। धरती काम धेनु हो गई, जो मांगो जितना मांगो उतना दे देती। कितना सुंदर राजा था। और ऐसी आप बताइए कि उसका नाश हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं वंश नाश हो गया, और मरने के बाद भी उसकी गति नहीं हुई, और अगला जन्म में राक्षस बना। क्या बिगड़ा? तुलसीदास जी कहते हैं, यही तो मैं भी कहता हूं, संभाल लेना। ये कथा मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसा हुआ है, ऐसा तुम न करना। कथा सुनाने का मतलब होता है भैया इस रास्ते पर मत चलना, यहाँ कांटे हैं। बोले कैसे पता? बोले हमने चल कर देखा है। कहने पर मान जाओ तो कांटे पांव में नहीं चुभेंगे। बोले हम तो चल के देखेंगे, तो आओ कांटे मिलेंगे। इसलिए ये कथा होती है। राम की बराबरी करा रहे हैं भगवान की तुलसीदास जी। राम जी जो है यज्ञ कर रहे हैं राजा के बनने के बाद। कोटिन बाज में प्रभु कीने, राम जी ने हजारों यज्ञ किए, करोड़ों यज्ञ किए। अब प्रताप भानु जहां लगी कहे अपुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र नपो, 1000 बार 3 सहित अनुराग। अब कोई काम आप करें
तो करने के पश्चात यदि आप उसका फल मांग लें तो काम घट जाता है। हमारे पंडित लोग जब यज्ञ कराते हैं, सत्यनारायण कराते हैं, पूजा कराते हैं, तो बाद में कहते हैं हाथ में जल ले लो और कह दो कृष्णार्पणम नमम, ये जो मैंने यज्ञ किया इसका फल भगवान आपको मिल जाए, हमें नहीं। नमम, तो बोले यज्ञ तुमने किया फल नहीं चाहते? बोले ना सरकार, फल चाहेंगे तो अगर यज्ञ में कुछ बन बिगड़ गया है तो वो भी भोगना पड़ेगा, और जब हमें फल नहीं चाहिए तो फिर वो फल भी हमारे हिस्से में नहीं आएगा, इसलिए आप प्रसन्न। तो राजा यज्ञ कर रहा है, हजारों यज्ञ कर रहा है प्रतापवान। वाजपेयी यज्ञ 1000 कर डाले, आश्वमेध यज्ञ 1000 कर डाले, रुद्र यज्ञ 1000 कर डाले, सचंडी यज्ञ 1000 यज्ञ कर डाले। जहां लगी कहे पुराण श्रुति और एक एक सब जाग, ये एक एक यज्ञ है। रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, सचंडी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, एक एक है, लेकिन 12 सहस्त्र सहस्त्र नृपो, हर यज्ञ को 1000 बार किया, और यज्ञ के बाद भी प्रतापवान फल नहीं चाहता। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। यहां तक सब ठीक था। अब कहानी आगे बढ़ी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए निकला, और शिकार खेलते खेलते एक बारह के पीछे लग गया, मायावी था, और उस शिकार के पीछे क्रोध आ गया राजा को, इसे जरूर मारूंगा। और बारह के पीछे पीछे मार तो नहीं पाया, लेकिन राजा भटक गया, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, 70 योजन निकल गया अपने गांव राजधानी से, अब सूर्य डूब गया। देखिए परिस्थिति कैसी बदलती है यार। राजा भटक कर देखा कि एक आश्रम दिखाई दे रहा है, उस आश्रम में पहुंच गया। वहां एक कपटी मुनि बैठा हुआ था। अभी चर्चा कर रही थी तो मैं सुन रहा था, गुरु नकली और असली जो बातें और ताकते हैं, तो सब पर विश्वास नहीं। मांगना बंद कर दीजिए। वो जो नकली साधु बना बैठा हुआ था, वो एक राजा था जिसको प्रतापवान ने मार करके उसका राज्य छीन लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था, युद्ध में उसे हरा दिया था, उसके खानदान को नष्ट कर दिया था। वो प्राण बचाकर साधु बनकर जंगल में रहने लगा। वो पहचान गया कि ये तो प्रतापवान है, इसी ने मेरा राज्य नष्ट किया है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बैरी पुनि और क्षत्रि पुनि राजा, दुश्मनी ठाकुर से दुश्मनी बहुत खराब होती है, अन्य जाति से हो जाए तो हो जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हम नहीं कहते। एक तो बैरी, ऊपर से क्षत्रि और ऊपर से राजा, कोड़ में खाज, तो पाले बैठा है, आज आ गया ये। और नकली साधु बन करके कौन हो? राजा अपना नाम छुपा गया, बोले नाम प्रताप भानु अवनीसा। गुरुदेव, अब वो पीले कपड़े पहने था। हाँ, आपने राजा प्रताप भानु का नाम? हाँ सुना है, एक धरती पर उसी का तो राज है। तासु सचेओ मैं सुनऊ मुनीसा। झूठ बोल गया राजा प्रताप भानु। मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ। वो तो जान गए मंत्री नहीं, तुम ही प्रताप भानु हो। देखिए कहानी कितनी बढ़िया तुलसीदास जी कर रहे हैं। तो बोले बैठो महाराज, आप
मैंने अपना परिचय तो दे दिया कि मैं प्रताप भान का मंत्री हूँ। आपका परिचय? बोले अब हमारा क्या परिचय, हम तो भगवान के भरोसे जंगल में पड़े हैं। और रही बात ये कि हमारा नाम है एक तनु। ये एक तनु क्या होता है? जिमी जिमी तापस और कहे उदासा। आपको ठगने वाले लोग, आपका सब कुछ छीन जाने वाले लोग, अपने को बहुत बड़ा तपस्वी, भगत, जानकार, तुम्हारी सब बाधा हम दूर कर देंगे, समझ लेना कि ठगे जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आपको सुख के बदले कोई दुख और दुख के बदले कोई सुख दे नहीं सकता। किसी के चक्कर में मत फंसना। किसी का कथा सुनो और समझो भी। जो जेवर दुगना कराएगा उसी का जेवर साफ हो जाएगा। और साफ ही ना कराओ, गंदा पहने रहो, हाथ तो बचा रहेगा। पैसे तुमने दुगने कराए कि नोट गया, इसलिए मत मांगो। और मांगना हो तो फिर भगवान से मांगो। इस संसार से, साधुओं से, सड़क पर तंत्र मंत्र वालों से, काली लौ कर देना, काला डोरा बांध, इनसे बचो। तुलसीदास जी महाराज ये आपका सब कुछ खा जाएंगे। और अगर मांगना हो तो फिर भगवान से मांगे, क्योंकि तो ही मांग मांग लो, न मांग लो कहायो। मांगो तो केवल भगवान से। अब क्या मांगो? संसार की चीजें मत मांगना। बेटा मांगोगे 100 साल बाद मर जाएगा। भगवान के चरणों में 9 दिन लौंग खोट करके दुर्गा व्रत किया और मांगा कि बेटे की नौकरी लग जाए। और नौकरी लग गई तो उसने जो है घर से नाता तोड़ा। अब तुम्हें दर्शन देना भी बंद हो गया। पहले तुम्हारे पास रहता था। संसार की चीजें मत मांगो। भगवान से मांगना हो तो केवल एक चीज मांगो, तेरे चरण कमल में अनुराग हो हमारा। तेरे चरण कमल में, तेरे चरण कमल में अनुराग हो हमारा। परिवार में रहूं मैं, परिवार में रहूं मैं, सुमिरन करूं तुम्हारा। ये तन दिया है तूने, ये धन दिया है तूने, ये धन जीवन दिया है तूने, सब कुछ दिया है तूने। तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण ये देयो हमारा। तेरे चरण कमल में, तेरे अनुराग हो हमारा। ये मांगे कथा आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राजा ने कहा महाराज आप तो बड़े तपस्वी हैं, नाम क्या है? बोले हमारा नाम है एक तनु। एक तनु क्या है? बोले आदि सृष्टि उपजी जबहि और तब उत्पत्ति भय मोर।
नकली आदमी, नकली साधु इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, अरे हम आपकी सब समस्या खत्म कर देंगे, तुम केवल हमें अपने घर में बुलाओ, एक यज्ञ करना होगा, एक काला पीला डोरा ले आओ और फंसा लिया। उसने कहा जब धरती पैदा हुई थी तो सबसे पहले मैं पैदा हुआ था, और तब से आज तक न मरा और न ये शरीर छोड़ा, इसलिए मेरा नाम है एक कन्या। तो सावधान ने कहा, वाह गुरु जी तो बहुत पहुंचे हुए। सावधान ऐसे गुरुओं से। और जहां विश्वास किया राजा ने तो उसने कहा कुछ मांग। देखिए जरा कैसे कुमति प्रवेश कर, सुमति और कुमति, जब तक राजा के हृदय में सुमति निवास करती है, अपने परिवार और यज्ञ कौन करा रहा है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों पर राजा का भरोसा है, क्योंकि यज्ञों के आचार ब्राह्मण होते हैं। आज अपनों का भरोसा छोड़ करके बैरी के ऊपर राजा का विश्वास बन गया, और राजा कह रहा है कुछ दे दो। बोले मांगो। यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों से नहीं मांग रहा, यज्ञ करने के बाद भगवान से नहीं मांग रहा, लेकिन नकली साधु से आज राजा ने मांग लिया, मेरा 2-3 चीजें दे दो। जरा मरण ते रहित तनु, मैं कभी मरूं ना, अब बुढ़ापा ना आए शरीर में। अच्छा ऐसा संभव है क्या? तो देखना तो चाहिए आपको। उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्या भाई ये तो बहुत छोटी बात तुमने मांगी भाई, ये तो हम चुटकी बजाते बजाते तुम्हारा कर देंगे, ना बुढ़ापा आएगा ना मरोगे। और कुछ बोलो। बोले एक छत्र रिपुहीन मही, धरती पूरी धरती में केवल मेरा ही शासन हो, बाकी सब मर जाए, इतने राजा हैं। बोले ये तो और छोटी बात तुमने मांग ली भाई, कुछ और होता, ये तो हम चुटकी बजाते तुम्हें कर देंगे। बोले राज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक मेरा राज हो प्रताप पाने। उसने कहा सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन एक बात है, ब्राह्मण इस धरती के राजा है। एक बड़ी सुंदर बात है, ये सत्य है, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार किसके बस में है? देवताओं में। वायु देवता अगर न दया करे, सूर्य देवता न सवेरे 6 बजे आए, वरुण देवता पानी बंद कर दे। संसार किसके बस में है? देवताओं के। दैवाधीनम जगत सर्वम, और देवता किसके बस में है? मंत्राधीना देवता, और देवता मंत्रों के बस में है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, अब मंत्र किसके बस में है? ब्राह्मणों के। तस्मात् ब्राह्मण जगत गुरु, इसलिए ब्राह्मण को मानना ही होगा आपको, घाटा नहीं होगा आपको। मंदिर में आप जाए, हनुमान जी की मूर्ति लगी है, चाहे तो सिंदूर चढ़ा दे, चाहे तो धूल फेंक दे। हनुमान जी रोकेंगे क्या कि धूल का है फेंक रहे हो? नहीं फेंक, रोकेंगे। गोबर फेंक दो, नाराज होंगे क्या? कुछ नहीं नाराज होंगे, लेकिन धूल फेंकने वाले को अलग फल देंगे और सिंदूर चढ़ाने वाले को अलग फल देंगे। और ये फल तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ दिनों के बाद मिलता है। तो प्रताप भाव से कहा, ब्राह्मण अगर तुम्हारे बस में हो जाए तो तुम बुढ़ापा मृत्यु सब जीत लोगे। तो बोले ये कैसे होगा? बोले मैं भोजन बनाऊं और तुम भोजन परसो जी, और जो जो ब्राह्मण भोजन करें वो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और ब्राह्मण अगर बस में हो गए तो देवता तो अपने आप बस में हो जाएंगे। मंत्राधीना देवता, उल्टी बात है।
और राजा विश्वास कर गया। कथा देखिएगा बाद में रामावतार है, बाद में मनु शत्रु का है, बाद में पूरी कथा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पहले अपने को संभालो, अपने परिवार को संभालो। और राजा हित अनहित अमानहु रिपु प्रीता ने निवेदन किया था, अगर कुमति आपके दिल में प्रवेश कर गई है तो आपको परिवार के लोग, अपने लोग, अपना भाई दुश्मन लगने लगेगा और दुश्मन आपको प्यारा लगने लगेगा। उसने कहा जो ये तेरी मेरी बात हुई है ये अपने घर में मत बताना। और राजा जब घर में आया तो रानी तक से नहीं बताया। बिगड़ने के दिन आ गए ना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कोई निर्णय लो अपने घर में तो सबसे पहले अपने परिवार के साथ अपने प्रोग्राम को साझा करो। हम ये करना चाहते हैं, सबसे पहले भाई को बताओ, बाप को बताओ, परिवार को बताओ, पत्नी को बताओ, बेटे को बताओ और सब परिवार को बैठ के सलाह करके तब कदम उठाओ कि हम ये काम करना चाहते हैं। अब तुमने किसी से छुपाया तो वो काम तो पूरा होगा ही नहीं और आपत्ति आपको ध्यान नहीं देगी। कथा यही बताती है। प्रताप भानु अगर ये बात घर में आकर अपनी रानी से बता देता, विचार करिएगा जरा, उल्टी कथा कहता हूं कि हम ऐसे गए, रात में फंस गए, फिर सवेरा हुआ, रात भर वहीं रहे, हम सुबह यहाँ एक मुनि जी मिले थे और ऐसा था, उन्होंने कहा ये करेंगे, तो रानी सावधान कर देती। उसका छोटा भाई है अरिमर्दन, कितना प्यार करता है अपने बड़े भाई से कि समर्पण है। अगली बार जब जन्म हुआ तो दोनों राक्षस बने। कर्म उसने बुरे नहीं किए थे, श्राप पूरे खानदान का हुआ ना। भाई से छुपा गया प्रताप भानु। तुलसीदास जी कहते हैं देख लो, तावय और कोमति अब बसी विपरीता। हमारे अंदर कुमत निवास कर रही है। कैसे पता चलेगा? जब हम भाई से छुपाने लगे, पत्नी से छुपाने लगे, बाप से छुपाने लगे और पड़ोसी से और दुश्मनों से और उनसे जाकर अपनी बात बताने लगे, समझ लेना अब हमारे विनाश का समय आ गया है। राजा प्रताप भानु ने नहीं बताया। उसने कहा मैं तीसरे दिन तुम्हारे यहां आऊंगा, अब तुम्हारे उपरोहित का रूप बना के आऊंगा। माया जानता था राजा के उपरोहित हर ले गए बोर। वो नकली साधु राजा के उपरोहित को अपहरण कर लिया और एक पहाड़ में बंद कर दिया और अपना उपरोहित का रूप धर करके राजा के पास आ गया। तुलसीदास जी कथा लिखा और फिर कहा समझे क्या? बोले हम वो हैं। बोले आप उपरोहित में? वो पुरोहित महाराज नहीं है, हम वो हैं जो जंगल में हमने तुमसे कहा था कि बुढ़ापा नहीं आएगा, मरोगे नहीं। राजा प्रणाम करने लगा। हाँ आ गए गुरु जी। विनाश का समय। हाँ बोले अब मैं भोजन बनाऊं, अब तुम निमंत्रण कर दो ब्राह्मणों को, संसार भर के राज भर के रह न जाए ब्राह्मण। निमंत्रण हो गए। कथा सुनिए पहले तुलसीदास। अब उसने रसोई बनाई तो विविध मृगन कर आमिष रांधा शुद्ध बांधा का शब्द। चावल रांधे हैं कि नहीं रांधे? हिरणों का, मृगों का मांस उसने रांधा। अत्यहि महाविप्र मांस खलु सांधा। अब पाप कम ना हो जाए तो एक ब्राह्मण का मार के ब्राह्मण का मांसों में सब्जी बना दी, मटन पनीर। अब कहा राजा तू परस ब्राह्मण को ये मांस का भोजन। और एक माया उसने और की। देखने में तो वो
अन्न दिखाई दे रहा था, अब था वो मांस। क्योंकि अगर मांस परोसता तो ब्राह्मण कहते ये क्या कर रहा है। सबकी थाली में भोजन आ गया। दिखने में वो दिख रही है गुजिया, तो है वो अंडा। देखिए जरा भोजन कैसे बिगड़ा। क्योंकि माया मैं तेरी कीन रसोई, तो माया की रसोई बनाई। राजा नहीं समझ पाया। उसने कहा परसों परसन जब ही लाग मई पाला, तो भय आकाशवाणी ते ही काला। राजा ने परोसना शुरू किया ब्राह्मणों के पत्तल में, और आकाशवाणी भगवान की नहीं हुई। वही राक्षस ऊपर जाकर के नकली साधु राजा का दुश्मन, और ऊपर से बोल रहा है विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, और है बड़हानि अन्न जन खाऊ। ए ब्राह्मणों, ये तुम्हारे सामने जो पत्तल में अनाज दिखाई दे रहा है ना, मटर पनीर पूरी, ये शुद्ध मांस है। ऐसे ब्राह्मण तक का मांस है। सब तुझ उठे अमान विश्वासा, खड़े हो गए। तू हमें मांस खिला रहा है राजा, हमने तेरे लिए यज्ञ कराए कि तेरी बढ़ती बनी रहे, तू राजा बना रहे, प्रजा का पालन करता रहे। अब तुम हमारा धर्म ले रहे हो। हमने तुम्हारे लिए यज्ञ कराकर तुम्हें धर्मवान बनाया, अब तुम हमारा ही धर्म ले रहे हो मांस खिलाते। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हस कह समेत परिवारा। और श्राप दिया, जाओ तुम्हारा वंश नाश हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा जाओ सब परिवार सहित राक्षस बन जाओ। ये भी गलत हुआ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दोनों पक्ष। तुलसीदास पूछे ठीक हुआ ना, उसी समय दूसरी आकाशवाणी हुई। तुलसीदास जी कथा लिख रहे हैं। अब वो आकाशवाणी भगवान की हुई, ब्रह्मा की हुई। बे प्रभु श्राप अविचार न दीना, क्योंकि नहीं अपराध अभूप कछुकीना। अरे ब्राह्मणों, तुमने क्रोध में श्राप दिया, समझ कर नहीं दिया। राजा प्रताप भान का कोई दोष है नहीं है, न उसने मांस बनाया है, न उसने मांस खवाया है, न उसने मांस परोसा है। वो तो उस साधु को समझ करके कि ये बड़े गुरुजी है, पहुंचे हुआ फकीर है, मुझको बुढ़ापा नहीं आने देंगे, मुझे मरने नहीं देंगे, इसलिए यज्ञ कर रहा हूं, ब्राह्मण भोजन करवा रहा हूं। राजा का कोई दोष नहीं। और तुलसीदास जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो सत जी महाराज के मुंह से कहलवा रहे हैं, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति अको जग जाने। ऐसा संसार में दिखाई दे रहा है। अपराध कोई दूसरा करता है और सजा दूसरे को मिलती है। चोरी किया बेटे ने, अब पुलिस बैठा गई थाने में, बाप को बैठा ले। बाप ने कहा हमें क्यों बैठाए हो, हमने चोरी की है क्या? बोले नहीं। दरोगा ने कहा हम जानते हैं तुमने नहीं की, तुम्हारे लड़के ने की है। तो बोले लड़के को पकड़ो। बोले लड़का नहीं पकड़ में आएगा, तुम यहीं बैठो। और करे अपराध, अपराध किसका है? उस नकली राज साधु का, नकली राजा का। दंड किसे मिला? प्रताप पाने का। तो क्या ये सत्य है? इस पर चर्चा हम करेंगे कल। लेकिन आज की बात इतनी, अपराध राजा का ही है और ब्राह्मणों का है, दोनों का है। निष्कर्ष पर आप
राजा प्रताप भानु अगर छिपाक न करके अपने उन सब ब्राह्मणों को एक समान मान करके उन्हीं से परोसने की कोई बात कर देता, शायद जो हुआ वो ना हो। और आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मणों तुमने भी गलत किया। विप्रहु श्राप विचार न दीना। तुलसीदास जी उनको न्याय की बात करते हैं, किसी के पक्ष में बात नहीं करते, जो जैसा है उसको वैसा कहते हैं। ब्राह्मणों तुम्हें एक बार विचार करना चाहिए था, राजा की गलती नहीं। और जब वही रावण बना तो तुलसीदास जी कहते हैं, रावण ने संसार में अत्याचार बाद में किया, सबसे पहले ब्राह्मणों को काटना शुरू किया उसने। पिछले जन्म का बदला रावण कर क्या रहा है, वही प्रताप भानु रावण बना। तो जब रावण बना तो तुलसीदास जी में कहते हैं, रावण ने एक राजा किया जारी की, निशाचरो जाओ संसार में फैल जाओ। और करना क्या है, बोले तुझे भोजन। अब ब्राह्मण भोजन नहीं होना चाहिए संसार में अब कहीं, मख यज्ञ बंद कर दो, क्योंकि यही तो ब्राह्मणों का जरिया है। द्विज भोजन मख होम सराधा, और सब कह जाय करहु तुम बाधा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, इतनी बड़ी घटना, कितना सुंदर राजा, प्रजा को पालने वाला राजा प्रताप भानु, उसके अंदर कुमति प्रवेश कर गई। प्रवेश नहीं कर गई, कुमति तो सबके भीतर रहती है। सुमति कुमति और सबके ओर रही। हमारे घर में जाने कितने जीव और लोग रहते हैं, और सब घर को अपना मानते हैं। ध्यान रखिएगा, घर में छिपकली है, वो कहती है घर मेरा, जैसे हम कहते हैं हमारा। आपका पाला हुआ कुत्ता भाग करके घर में जाएगा, और घर के भीतर हुआ तो पलट कर फिर खड़ा हो जाएगा। बोले क्यों, बोले अब भाई अपने घर में आ गया। तुम अपना घर मानते हो, तुम्हारा कुत्ता भी अपना ही घर मानता है। उसी घर में एक दिन कोई सांप निकल आया, तो आपने कहा अरे हमारे घर में सांप। तो उसने कहा भैया हम तो बहुत दिन से रह गए थे, दिखे तुम्हें आज थे। हम रह तो बहुत दिन से रहे थे, आज तुमने देख लिया तो तुमने कहा अरे हमारे यहाँ सांप। जैसे हमारे घर में नाना प्रकार के जीव रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं निकल चलता, और जब वो निकल कर दिखाई देता है तब पता चलता है क्या ये भी है हमारे घर में। उसी तरह हमारे शरीर में, मन में कुमति और सुमति बराबर निवास करती हैं। सुमति कभी सिर उठाती है तो लगता है सुमति हमारे भीतर रह रही है, और कभी कुमति निकालती है सिर को तो बोले अरे कुमति भी रह रही है। और परिणाम यह होता है कि जब सुमति आए तो संपत्ति आती है, और कुमति आए तो विपत्ति आती है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सावधान रहना, अगर कुमति आए भी तो संभल जाना, तो विनाश नहीं होगा, बच जाओगे। कैसे, हित अनहित अमानहु रिपुप्रीता। अपना परिवार चाहे जितना दुश्मन हो, लेकिन उसे अपना समझो। अपने भाई से कभी भी एक माँ का दूध पिया है तुमने, एक आंचल में रहे हो, एक गर्भ में रहे हो, वो चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो जाए तुम्हारा, तो उतना बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता जिसे तुम समझ रहे हो। प्रताप भानु कथा करें तुलसीदास जी, अगर तुमने अपने भाई से पूछ लिया होता या वहां की घटना बता दी गई होती कि मेरे छोटे भाई ये परिस्थिति है, मैं आज ब्राह्मणों को भोजन कराने जा रहा हूँ, ये गुरुजी जो बैठे हैं ये वो वाले हैं, हरिमर्दन रोक देता। अपर सुत ही हरिमर्दन नाम, हरिमर्दन नाम का प्रताप भानु के भाई था, लेकिन भाई से भी छिपा गया। परिणाम
परिवार नष्ट हो गया। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कुमति जब आने लगे तो सावधान हो जाना। सावधान की स्थिति यह है, अपने मित्रों से, सबसे हित वालों से बातचीत करके छुपाओ नहीं। दशरथ जी महाराज जब मरने लगे तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास करते हुए कहा था, कैकेयी मेरे जीवन में केवल एक गलती हुई, जिसका परिणाम मैं ये भोग रहा हूं कि राम का वनवास हो गया और मेरा शरीर छूट रहा है। कैकेयी ने कहा, कौन सी गलती थी? बोले, मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, अत्यहिते परे मनोरथ छूछे। क्या बात कहते हैं दशरथ जी। कैकेयी मैं गुरु जी से पूछता रहा, राम का तिलक कर दूं। मैं प्रजा से पूछता रहा, राम का तिलक कर दूं। मैं नौकरों से पूछता रहा, राम का तिलक कर दूं। और एक बार कैकेयी मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि कल मैं राम का तिलक कर रहा हूं, तुम्हारी राय है कि नहीं है? तो शायद राम का वनवास ना होता और मेरा शरीर न छूटता। है बात सत्य की नहीं है? दशरथ अगर एक दिन पहले कैकेयी से पूछ लेते, गुरु जी से पूछ के आए थे, कैकेयी से भी पूछ लेते, कैकेयी कल मैं राम का तिलक कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? तो कभी न कहती कि मत करो, क्योंकि आप प्रसन्न जानते हैं। कैकेयी ने कहा था, राम के तिलक में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज एक संदेश दे रहे हैं, ए राम कथा सुनने वालों, अपने परिवार से दूरी बना के मत चलना और गैर लोगों से नजदीकी बना के मत चलना। सुमति और कुमति का है, क्योंकि जितने भी कष्ट मिलेंगे वो तुम्हारे अपने बन करके ही वो लोग दुख देंगे। वो राजा नकली पहले राजा का हितू बना, हितू बनने के बाद उसने नष्ट कर दिया परिवार को। क्योंकि घाव अपनों के जो सीने में दिए जाते हैं, अपने लोग बर्बादी के कगार पर आपको लेकर जाएंगे। जिन्हें आप अपना मानते हैं वो है नहीं, वो केवल बने हैं। अपने तो आपके वो हैं जिनसे आपका खून का रिश्ता है, जिससे आपका परिवार का रिश्ता है। और अपनों को आपने बुरा मान लिया, गैर मान लिया, और गैरों को आपने अपना मान लिया, यही धोखा खाते हैं। घाव अपनों के जो सीने में दिए जाते हैं, दर्द होता है मगर नजर नहीं आते। शब्द बाणों से हृदय छलनी हो जाता है। जब अपने लोग अपमान करें, खून रिसता है मगर नजर नहीं आता है। खून रिसता है मगर नजर नहीं। सुमति कुमति सब के ओर रही, अवेद पुराण और निगम ऐसे कहीं। तावर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। अब आए इस मूल चौपाई पर, साथ में तो इस चौपाई को तुलसीदास जी महाराज विभीषण के मुख से कहला रहे हैं। मानस में इस बात को कह कौन रहा है, इसका बड़ा महत्व होता है। इस बात को विभीषण जी कह रहे हैं और रावण से कह रहे हैं, और उस आधार पर कह रहे हैं जब राम रावण का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था। और अगर कहीं विभीषण की बात मान ली गई होती रावण के द्वारा, तो जो हुआ वो ना होता। एक दूसरी चर्चा विभीषण कह रहा है।
जो कृपालु मोहि पूछे बाता। सिक्के का दूसरा पहलू देखें, वही प्रतापवान जब रावण बना फिर गलती हो रही है अगले जन्म तक। राम जी ने सेना के साथ में समुद्र पार किया, रावण ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सब मंत्री बैठ गए, बोले बताओ क्या होना चाहिए। राम की सेना समुद्र पार करके इस ओर आ गई तो सारे मंत्री कह रहे हैं हंसे, क्या बात करते हो, इन बंदरों से हमें डरने की जरूरत है। बंदर अंदर तो हम सब खाते हैं, हमारे लिए तो नाश्ता आ गया है। ते सब हंसे और मस्त करी रहा हूँ। क्या रावण तुम बेकार की बात करते हो, बंदर भालू आ गए लंका में तो यहाँ का नाश्ता चलेगा, क्या दिक्कत की बात है। तुलसीदास जी ने एक सिद्धांत फिर लिखा वहां पर, बोले सचिव वैद गुरु तीन जो अप्रिय बोलहि भयास। तुलसीदास जी ने कहा है रावण के सब मंत्री रावण को खुश करने के लिए कह रहे हैं, और जबकि सब मंत्री जानते हैं ये नाश्ता नहीं आया, बंदरों के रूप में ये काल आया है, मौत है आई है, लेकिन रावण को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। और उन्हीं में से एक मंत्री बैठ गया माल्यवान, बोले सच्ची बात सुन रावण, कड़वी बात सुन अपनों की, गैरों की मीठी मीठी भूल जा। दुश्मन मीठा बोलेंगे हंस जाओगे, अपना भाई कड़वा भी बोले तो उसकी सुन ले। बोले क्या सुनना है, बोले ये सब तुम्हारे चाटुकार हैं, ये तुम्हारा काका से जिससे घिरे हुए हो, ये सब चाटुकार तुम्हें नष्ट करने पर जुड़े हैं, विभीषण कह रहे हैं। अच्छा कहते हैं बंदर भालू भोजन है। एक बात बताओ, एक बंदर लंका में आया था, हनुमान नाम का आया था, उसने लंका जलाई, बोले हाँ तब तुम्हें भूख नहीं लगी थी कि पकड़ के नाश्ता कर लेते। देखा तो तुम्हें और लंक जी जा रहा, जब वो लंका जला रहा था एक आया था, और उसी के तरह के तो लाखों आए हैं, समझ लो तुम्हारी क्या हालत होगी। समझाने वाला समझा रहा है, विभीषण समझा रहा है। एक बात मान लो मेरी, कौन सी बात मानना है, बोले सुमति कुमति और सबके ओर रही नाथ पुराण। रावण का बंद कर, ये बात कहाँ लिखी है, सुमत कुमत सबके मन में रहती है। विभीषण ने कहा पुराण में लिखी है। बोले पुराणों की बात हम मानते ही नहीं, क्योंकि पुराण जितने हैं वो सब रामावतार कृष्णावतार अवतारों की बात करते हैं, और भगवान को हम मानते नहीं। तो पहली बात तुम्हारी बातें सिद्धांतहीन हो गई। तो बोले पूरी तो सुनो, नाथ पुराण और निगमयस का वेद कह रहा है। रावण कहता तो फिर बात में गजन है, क्योंकि रावण वेद को मानता है और पुराण को नहीं मानता, इसलिए कि वेद राम को नहीं मानता। बहुत गहरा इसलिए वेदों में राम और कृष्ण की स्तुति नहीं है, एक भी मंत्र नहीं है वेद में जहां राम की स्तुति हो। तो रावण बहुत प्रसन्न है, हम वेद को मानेंगे, उसमें राम की स्तुति नहीं है, कृष्ण की नहीं है। तो बोले वेद ने अगर ये बात कही है तो बात सुनने लायक है। तो ये कैसे माने कि हमारे अंदर कुमति है। बोले हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, जो तुम्हारे हित की बात कहता है उसे तुम दुश्मन समझते हो, और जो तुम्हारी पालिश करता है चाटुकारिता करके और तुम्हें नष्ट करना चाहता है वो तुम्हें प्यारा लग रहा है। इसलिए समझ में आ गया कि तुम्हारी ऊपर कुमति है। रावण ने कहा कैसे, बोले काल रात्रि और निश्चर कुल केरी
अते ही सीता पर प्रीति घनेरी। अपने हाथ से जलती हुई मोमबत्ती पकड़े लड़का, उसे समझ में आता है खिलौना है, चमक रहा है, लेकिन माँ उसका हाथ अलग करती है, रहने दे। वो समझता है कि माँ मेरी दुश्मन है, कितना बढ़िया चमक रहा है ये मोमबत्ती जलती और पकड़ने नहीं दे रही है, कितना बढ़िया खिलौना है, लेकिन माँ जानती है जल जाएगा। इसलिए अपनी कुमति के आधार पर बुद्धि और विवेक ने अगर निर्णय न बंद कर दिया हो तो अपने बड़े भाई अपने छोटे भाई तक की बात को स्वीकार करके एक बार पर विचार करो तो सुमति और कुमति आप किस मार्ग पर खड़े हैं, आप किस ओर जा रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पहले परिवार संभालो, अपने को संभालो, समाज देखो, उसके बाद राम कथा की ओर चलो। पहले प्रताप भानु और बाद में राम जन्म, पहले प्रताप भानु और बाद में मनु और शत्रुपा। और इसलिए इस कथा का विशेष रूप से तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मैं कह रहा हूं, भगवान शंकर के मुंह से मैंने जहां से बात शुरू की थी, भगवान शंकर इस कथा को नहीं कह रहे प्रताप भानु, क्योंकि जब उत्तर कांड में आप देखेंगे भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती मैंने पूरी कथा तुम्हें सुना दी। पार्वती ने कहा बाबा कौन सी कथा सुनाई है? बोले उमा कहो सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपत ही सुनाई। मैंने वो कथा तुमको सुनाई है पार्वती, अपनी वाली ओरिजिनल नहीं सुनाई, जो रची महेश ने जो मानस रहा था वो वाली नहीं सुनाई। जो भुसुंडी खगपत ही सुनाई, जो भुसुंडी ने सुनाई थी पार्वती वो मैंने तुमको सुनाई है। अब भुसुंडी ने कौन सी सुनाई थी? प्रथम ही अति अनुराग भवानी और रामचरित सर कैस बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा और कहे बहुरी रावण अवतारा, प्रभु अवतार और कथा पुनि गाई। कहाँ इसमें बता नहीं, कहाँ है इसमें एक बात त्रेता युग में आई? शंकर जी अपना संत सुनाएंगे क्या? शिव चरित्र भगवान शंकर ने नहीं कहा और शिव चरित्र काकभूषण ने भी नहीं कहा, मनु शत्रुपा की कथा भगवान शंकर ने नहीं कही, मनु शत्रुपा की कथा काकभूषण ने भी नहीं कही, प्रताप भान की कथा शंकर जी ने नहीं कही और प्रताप भान की कथा काकभूषण ने भी नहीं कही। तो तुलसी से कहा तुम क्यों कह रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा इस समय हम कलयुग में खड़े हैं और कलयुग के लिए ये कथा आज के युग के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान शंकर ने कही हो चाहे ना कही हो, लेकिन समाज सुधार के लिए प्रताप भानु और मनु बहुत आवश्यक है, इसलिए इस कथा को रखा गया है। शेष चर्चा हम कल करेंगे। दो बार भगवान का नाम लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय और ये श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मालती जी आरती करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और थोड़ा आगे की ओर आ जाएं और सभी लोग बारी बारी से